बड़ी आई दौड़ने वाली, बहुतों को देख लिया। लड़कियां घर में रोटी बनाने के लिए है, घर में खाना बनाने के लिए है। लड़कियों को तो चहारदीवारी से बाहर निकलना ही नहीं चाहिए। अरे लड़कियों के लिए तो फ़ौज ठीक ही नहीं है। ये तो मेरी शेरनियाँ, ये तो आपके लिए आम बातें हैं, आप डेली सुनते हो। अरे वो उस ग्राउंड में दौड़ने जाती है, चलो 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 हम भी चलेंगे। देखो एक बात मेरी शेरनियाँ आप जान लो, अगर एक लड़का जॉब लेता है तो वो सिर्फ खुद से लड़ता है और फिजिकल की तैयारी करता है। लेकिन अगर एक लड़की, अगर मेरी शेरनी जॉब लेती है तो वो अपने समाज से लड़ती है, अपने परिवार से लड़ती है, खुद से तो लड़ती ही है और जीवन में लड़ते ही रहती है। मुझे मालूम है कि आपको 9 मिनट, 10 मिनट, 11 मिनट लग रहे हैं, लेकिन आपको मायूस नहीं होना है। मुझे ये भी मालूम है कि आप मेरी शेरनी हो, आपके अंदर वो रानी लक्ष्मीबाई रहती है जो अकेले अंग्रेज़ों को हरा सकती है। तो मेरी शेरनियाँ, अगर आपके मन में थोड़ा भी संशय है, 1% का भी डाउट है कि आपसे फिजिकल नहीं निकल पाएगा, तो मैं आपकी गारंटी लेता हूँ एसएससी जीडी का फिजिकल निकलेगा ही नहीं। आप 8 मिनट 30 सेकेंड छोड़ो, आप 8 मिनट के अंदर आओगे। तो चलो आज के इस वीडियो को जल्दी से शुरू कर लेते हैं और मेरी शेरनियाँ जान लेते हैं कि वो कौन सा ट्रिक है, कौन सा टिप है, कौन सी बातों को अपना कर आप 8 मिनट के अंदर आ जाओगी। तो चलो वीडियो को जल्दी से शुरू कर लेते हैं। सामने दिख रहे लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। देखो मेरी शेरनियाँ, मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि आज मैं आपका दोस्त बनकर आपसे बातें करूँगा, इसलिए आप मेरी किसी भी बातों को बुरा नहीं मानोगी। और अगर बुरा मानोगे भी तो मान लो, मेरा बस एक ही टारगेट है कि आप किसी तरह फिजिकल निकाल लो, आपका जो सपना है वर्दी लेने का वो पूरा हो जाए। अपने उस समाज को, अपने उस घर को, अपने उस दोस्तों के मुँह पर आप ज्वाइनिंग लेटर फेंक पाओ और बता पाओ कि हाँ मैं भी सक्षम हूँ। देखो सबसे पहली बात, मैं जानता हूँ कि आप हमेशा घर में रही हो, हमेशा अच्छे से रही हो, कभी भी फिजिकल की तैयारी नहीं की हो, हमेशा से आपने अच्छे से पढ़ाई करी है। तो देखो ग्राउंड जाओगे तो आपको तो दर्द होगा ही होगा, सिन पेन होगा, एरियो में दर्द होगा। और उसके बाद देखो लड़कों को क्या है, लड़के तो नॉर्मल दौड़ते हैं, उसके शरीर में वेट नहीं होता है। बट आप समझ रही हो आप कितना वेट लेकर दौड़ती हो, तो मैं आपको सैल्यूट करता हूँ, ये 0 किलोमीटर परिवार आपको सैल्यूट करता हूँ। लेकिन मेरी शेरनी, अगर आपके मन में 1% का भी डाउट है कि आपसे फिजिकल नहीं हो पाएगा, तो आप अपने इस डाउट को निकाल लो। देखो होता क्या है, आप आराम से फिजिकल क्लियर कर लोगी, बट आपको मालूम ही नहीं है दौड़ना कैसे है, स्टेप कैसे लेना है, सांस कैसे लेना है, डाइट क्या लेनी है। इसी पर मैं आपसे बातें करूंगा। सबसे पहला गलती आप क्या करते हो कि आप जैसे ही स्टार्ट लेती हो बहुत ही स्पीड दौड़ने लगती हो। मेरी शेरनी, आप यहीं पर गलती कर जाती हो। आपको स्पीड नहीं दौड़ना है, स्टार्टिंग के दिनों में जो समय लगे लगने दो, बट शुरू में जैसे ही रेडी गो करती हो आप आराम से मीडियम चाल में चलो। और शुरू में मुंह नहीं खोलना है, ज़्यादा से ज़्यादा देर तक नाक से सांस लेना है, क्योंकि अगर आप नाक से सांस लोगी तो आपका दम पचेगा। उसके बाद आप देखती होगी कि 500-600 मीटर तक आप आराम से जाती हो। जब आप 800 मीटर पर पहुंचती हो, उसके बाद आपका मन करता है कि बैठ जाएं, मेरे से दौड़ नहीं हो पाएगा, या हो सकता है आप रुक भी जाती हो। उसी समय याद करना है अपने उस परिवार को, अपने उस समाज को, अपने उस अंकल को कि किस तरह से आपको ताना दिया जाता है, किस तरह से गाँव वाले आपके ऊपर कमेंट करते हैं कि बड़ी आई दौड़ने वाली, बहुतों को देख लिए नौकरी लेने के लिए, और फौज में जाओगी, फौज तो लड़कियों के लिए बना ही नहीं। तो शेरनी, अपने उस बुरे दिनों को याद करना है, अपने उन दोस्तों को याद करना है, अपने उस प्यार को याद करना है जिसने आपको धोखा दिया है। लेकिन देखो कहीं ना कहीं आपका फिजिकल नहीं बनने का कारण है आप अपने दोस्त से देर रात बातें करते हो। अगर हेडफोन नहीं लगाया है तो जल्दी से हेडफोन लगा लो। तो देखो गलत नहीं है, प्यार करना गलत नहीं है, अपने दोस्त से बात करना गलत नहीं है, बट कुछ भी चीज़ें लिमिटेशन में अच्छी लगती है। अगर मक्खी चाशनी के बगल में आकर मीठा पिए तो अच्छी बात है, बट अगर बीच में चले जाए, ज़्यादा पीने लगे तो वो डूब ही जाती है। तो आपका जो दोस्त है उसको बताना है, समझाना है, वो समझ जाएगा कि देखो मेरा फिजिकल मई के फर्स्ट वीक में ही शुरू होने वाला है, तो मैं आपसे अभी देर रात बातें नहीं कर पाऊंगी, तो वो समझ भी जाएगा। एनी हाउ किसी भी कारण आपको रात के 9 बजे सो जाना है, क्योंकि जब तक आप पूरी नींद नहीं लोगी आपका फिजिकल स्टैंडर्ड कभी अप नहीं हो पाएगा। कम से कम आपको 7 से 8 घंटों की नींद लेनी है और आराम से सुबह 4 बजे जग जाना है। जहाँ तक मैं बात करूँ प्रैक्टिस की, तो कोशिश करना है ज़्यादा से ज़्यादा सुबह ही प्रैक्टिस करें,
शाम में नहीं जाना है। ज़रूरी नहीं है 2 टाइम दौड़ना, क्योंकि हमारा बॉडी जितना लोड लेगा उतना ही लोड लेना है। उसके बाद जब आप सोने लगती हो तो घर के देसी सरसों तेल की मालिश अपने पैरों में, पूरे बॉडी में करना है। आपको 10 दिनों में अंतर दिखाई देने लगेगा। बात कर लूँ डाइट की, तो काजू किशमिश अखरोट खाने की कोई ज़रूरत नहीं है। घर में जो खाना बनता है वही खाना है। देखो मेरी शेरनी, आप 100% दौड़ निकालोगी। अपने अंदर उस रानी लक्ष्मीबाई को निकालो, अपने अंदर उस दुर्गा को पहचानो, उस काली को पहचानो। जब जब इस धरती पर विपत्ति आई है, माँ दुर्गा माँ काली आके दुष्टों का संहार करी है, तो आप वही, आपके अंदर वही ताकत है। बस इस समाज ने आपके ताकत को दबा दिया है और आप खुद को कमज़ोर मानने लगी हो। अपने आप को जानो कि आप क्या हो, आपके अंदर क्या ताकत है। अरे 1600 मीटर 8 मिनट 30 सेकंड की बात छोड़ो, आप 7 मिनट में आ जाओगी। 10 दिन तो मेरे हिसाब से करके देखो। तो सबसे पहला रूल, आपको स्टार्ट स्लो लेना है, नाक से सांस लेना है। दूसरा, 800 मीटर पर जाने के बाद जब आपका दिल करने लगे कि मेरे सब फिजिकल नहीं हो पाएगा, उस समय अपने उस ग्राउंड को गाली देना है, अपने उस मिले हुए प्यार में धोखे को याद करना है, अपने उस गांव के, अपने उस समाज की बातों को याद करना है। तीसरा, जब लास्ट का 200 मीटर बचता है तो आपको स्प्रिंट नहीं मारनी है। मैं एक बात भूल गया, आप जब ग्राउंड जाती होगी तो जो लड़के होंगे वो आपसे 100 मीटर का बोलते होंगे स्प्रिंट मारो। आपको स्प्रिंट नहीं मारना है, शुरू में बॉडी सेट होने दो। उसके बाद जब भी आप ग्राउंड जाती हो, दौड़ते समय अगर आपके बॉडी में दर्द होता है तो उस समय मायूस नहीं होना है। उस समय आप अपने कॉन्फिडेंस को अप करना है और अपने आप से बोलना है कि अगर मेरे बॉडी में दर्द हो रहा है तो इसका मतलब है कि मेरा फिजिकल स्टैंडर्ड अप हो रहा है, क्योंकि जब तक दर्द नहीं होगा आपका फिजिकल नहीं बनेगा। हो सकता है किसी को बहुत ही ज़्यादा दर्द हो, दर्द के कारण आप सोच रही होगी कि मैं ग्राउंड नहीं जाऊंगी। तो मेरी शेरनी, एक बात आप हमेशा याद रखना कि जब भी जंगल की शेरनियाँ घायल होती है तो वो और बेहतर शिकार करती है। तो अगर आपको दर्द हो तो अंदर से मोटिवेट होना है कि अगर मेरे को दर्द है तो मैं और बेहतर शिकार करूँगी। और दौड़ आपका आराम से निकल जाएगा, 30 दिनों में निकल जाएगा। मैं हर वीडियोज़ में बोलता हूँ कि सोते टाइम 1 गिलास गुनगुने दूध में 1 चम्मच हल्दी और 1 चम्मच देसी घी डालकर पीना है। तो मेरी शेरनियों, अगर आपके कोई भी पर्सनल सवाल हैं, अगर आप मेरे से इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट बात करना चाहती हो तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम की आईडी दी हुई है, वहाँ पर मेरे को डीएम करो। मैं आपके हर मैसेज का जवाब दूंगा। फिजिकल से रिलेटेड, मेडिकल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में आके कमेंट करो। देखो मेरी शेरनियाँ, मैं आपसे वादा किया था कि आप रिटर्न किसी तरह निकाल लो, फिजिकल और मेडिकल मेरे ऊपर छोड़ दो। तो आपका ये भाई, आपका ये दोस्त आपके साथ खड़ा है। आप 110% फिजिकल ही नहीं निकालोगी, मेडिकल भी निकालोगी और वर्दी लेने का आपका सपना पूरा भी होगा। इसलिए कभी भी मन में मायूसी नहीं रखनी है, उदास नहीं रखना है। दर्द होते रहता है। इस छोटे मोटे दर्द से अगर हमारी लक्ष्मी माँ दुर्गा माँ काली सोचने लगी तो बहुत अलग बात है। तो चलो, फिर भी कोई भी मन में सवाल है तो कमेंट बॉक्स में आके कमेंट करो। मिलते हैं आपसे बहुत ही जल्दी अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।